हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में पूछा गया है और इस बार भी चांसेस है कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए। तो मैं इस वीडियो में इस प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप जो हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप स्क्रीन पर जो प्रश्न देख रहे हैं वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर इस ये वाला प्रश्न को भी आप जो है कवर अप करा दीजिए। तो मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। ओके, आइए और चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। ओके, तो प्रश्न है संप्रेषण कौशल पर एक निबंध लिखिए। ओके, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि संप्रेषण किसे कहते हैं। देखिए, मनुष्य को अपने मन के विचारों को, अपने मन के तथ्यों को, अपने मतों को किसी न किसी माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास करता है कि नहीं। क्या है, मनुष्य हैं। हम अपने मन के विचारों को, अपने मन के तथ्यों को, अपने मतों को किसी न किसी माध्यम से किसी दूसरे या किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण जो होता है वह लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। क्लियर। इसके बाद आते हैं संप्रेषण कौशल क्या है। देखिए, संप्रेषण कौशल वह कौशल है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को, अपनी मन की इच्छा को लिखकर, बोलकर या संकेत के माध्यम से अपने उत्तम तरीके से पहुंचाने का प्रयास करता है। संप्रेषण के इस उत्तम तरीके की कला को हम संप्रेषण कौशल कहते हैं। संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ प्रभावित करता है। फिर से बोल दूं, संप्रेषण कौशल वह कौशल है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को, अपने मन की इच्छा को लिखकर, बोलकर या संकेत के माध्यम से अपने उत्तम तरीके से पहुंचाने का प्रयास करता है किसी दूसरे के सामने। संप्रेषण के इस उत्तम तरीके की कला को हम संप्रेषण कौशल कहते हैं। संप्रेषण कौशल यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। एक ऐसा स्किल होता है जो किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ प्रभावित करता है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे संप्रेषण कौशल की विशेषताएं। ओके, तो इसके अंतर्गत आपको हेडिंग देना है, लिखना है संप्रेषण कौशल की विशेषताएं और लिखना है संप्रेषण कौशल की निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। क्या विशेषताएं होती है इसकी? तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि संप्रेषण कौशल के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अच्छे तरीके से किसी दूसरे के सामने रख सकता है। क्लियर। फिर से बोल दूं, संप्रेषण कौशल के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अच्छे तरीके से किसी दूसरे के सामने रख सकता है। दूसरा इसकी विशेषता यह है कि संप्रेषण कौशल के द्वारा कोई भी मनुष्य अपनी भाषा में शुद्धता ला सकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता यह है कि संप्रेषण कौशल के द्वारा कोई भी मनुष्य कठिन से कठिन तथ्यों को आसान भाषा में समझा सकता है किसी दूसरे को। समझ गए ना। इसके बाद नेक्स्ट विशेषताओं के अंतर्गत लिखेंगे कि संप्रेषण कौशल के अभाव में हमारी भाषा जो है शुद्ध नहीं हो सकती है। जब तक हम संप्रेषण कौशल में हम पूर्ण नहीं रहेंगे, जब तक हम संप्रेषण कौशल जानेंगे नहीं, इसके अभाव में हमारी भाषा शुद्ध नहीं हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी भाषा को शुद्ध करें, अच्छे से बोलें, तो संप्रेषण कौशल का होना ज़रूरी है और कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद लिखेंगे संप्रेषण कौशल के द्वारा व्यक्ति के विचारों में शुद्धता के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में भी अच्छापन आ जाता है।
कहने का मतलब यह है कि संप्रेषण कौशल के द्वारा व्यक्ति के विचारों में शुद्धता के साथ साथ, उसके विचार में तो शुद्धता आता ही आता है, इसके साथ साथ उस व्यक्ति का व्यक्तित्व में भी अच्छापन आ जाता है। क्लियर। इसके बाद है संप्रेषण कौशल के द्वारा हम अपने बिहेवियर में भी बदलाव ला सकते हैं। आप चूँकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया है तो आप इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना। तो संप्रेषण कौशल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर में, हम अपने एटीट्यूड में क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको लिखना है कि अतः हम कह सकते हैं कि आज के आधुनिक युग के क्षेत्र में संप्रेषण कौशल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संप्रेषण कौशल के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने विचारों को उत्तम बना सकता है। संप्रेषण कौशल के द्वारा ही कौन व्यक्ति कितना शिक्षित है, इस बात की जानकारी हमें मिलती है। जो व्यक्ति संप्रेषण कौशल में अच्छे होते हैं उन्हें समाज के हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है। ओके। संप्रेषण कौशल वाले व्यक्ति को समाज की हर एक जगह पर उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट दिया जाता है उसको। ऐसा इसलिए कि वह व्यक्ति अपने विचारों से, यानी कि संप्रेषण कौशल के द्वारा लोगों को अपने तरफ प्रभावित करता है। हर एक लोग उसके बातों को भली भांति समझते हैं और जो समझ नहीं पाते हैं वे समझने का प्रयास तो करते हैं। संप्रेषण कौशल के लिए कोई भी व्यक्ति अभ्यास करता है। हम जितना अच्छा संप्रेषण करेंगे, जितना उत्तम संप्रेषण करेंगे, हमारा संप्रेषण कौशल उतना ही विकसित होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो हमको अच्छे से अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर से हमें कम्युनिकेशन करना होगा, बातचीत करना होगा किसी दूसरे के साथ। ओके। हम जितने अच्छे से अच्छे किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, अपने बातों विचारों में शुद्धता लाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संप्रेषण कौशल जो है उतना ही विकसित होगा। क्योंकि समाज में उस व्यक्ति को स्थान दिया जाता है जो अच्छा बोल सकता है, जो अच्छे से किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति को संप्रेषण कौशल से युक्त व्यक्ति मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति समाज में अच्छा बोल सकता है, जो अच्छे से अपने विचारों को, अपने मन की भावों को, अपने मन के तथ्यों को दूसरों के सामने अच्छे से रख सकता है, दूसरों को समझा सकता है अपने विचारों को, वही लोग जो हैं समाज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि समाज के लोगों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसे गुण वाले व्यक्ति को संप्रेषण कौशल से एक व्यक्ति मानते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा संप्रेषण कौशल क्या है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं और मैंने अलग से इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं जो नहीं जानते हैं कि प्लेलिस्ट है इस कई सब्जेक्ट का, तो वे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पर सारे वीडियो को अगर देख लेंगे तो और आपको किताब छूने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करा दिए हैं वहाँ पे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।